हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीसी यूट्यूबर में। आज आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे सुनकर आपको रोने पर मजबूर कर देगी। तो बिना समय गंवाए अब चलते हैं कहानी की ओर। जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दुनिया की रीत है। जब जिस समय हमारे पास जो है अनमोल है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डूंगर चौधरी यानी डीसी यूट्यूबर, और मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली कहानी। एक कहानी छोटी है लेकिन आपको दिल को छू जाएगी, क्योंकि इस कहानी में गहराई बहुत है। ये कहानी है आरुई और एक गुड़िया की, जो एक छोटी गुड़िया ऊपर लिखी हुई है। एक दिन की बात है, आरुई सुबह पार्क में टहलने जा रही थी। तभी उस एक रोती हुई बच्ची मिली और आरुई ने उसे रोने का कारण पूछा। तो लड़की ने बताया कि वो जिस गुड़िया को खेल रही थी वो उसकी पार्क में कहीं खो गई है। आरुई ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वो बच्ची चुप हो गई। आरुई ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगी और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया ना तो आरुई को मिली और ना ही उस बच्ची को। आरुई ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र इस बच्ची को लिखा लिखे, और जब वो बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो आरोही ने वो पत्थर को पढ़कर सुनाया। पत्थर के प्रकार, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उसकी गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब आरोही रोज उस समय खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती। जो यात्रा काल्पनिक वर्णन हुआ करता था, आरोही ने इस काल्पनिक लेकिन रोशक पर वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया और वो खुशी खुशी अपनी गुड़िया को घुमकड़ी के किस्से सुनाने लगी। अब वो खुश खुश रोने लगी। एक दिन जब काफी कहानियां हो गई तो आरुई ने एक दूसरी उस बच्ची को लाकर दी, और जाहिर है वो गुड़िया बदली हुई थी। तो उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसी नहीं लगी। तो वो रोज आरोही की ओर देखने लगी और आरोही अनजान बनती हुई गुड़िया को सिपकी एक सिट को निकाल कर पढ़ने लगी। और उसने लिखा हुआ था कि ये मैं नहीं हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। वो दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बस बच्ची को इस गुड़िया को आरुई पर विश्वास हो गया और वो गुड़िया लेकर घर चली आई। वर्षों बाद जब वो बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वो अपनी अलमारी में ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया। ने उससे दी थी बचपन की बातें याद करके वो हंसने लगे, और जब सब समझ में आ चुका था कि आरुई ने कैसे उसका मन रखा तो उसे उस गुड़िया का फिर प्यार आने लगा। वो उससे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपी एक छोटे से पत्थर पे गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वो पत्थर निकाला और पढ़ने लगी। पत्थर में जेब में लिखा हुआ था कि हर वो चीज़ जिसे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी, और जिसे तुम्हारे पास होगा वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। और तुम भले ही भिन्न हो होगा, पर प्यार एकदम खालिश होगा। हमें कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर आपको पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें ज़रूर शेयर करें। हम कोशिश करेंगे आपकी कहानी को लिखने का। आशा करता हूँ कि मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। पर इस आले को पढ़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो कृपया साझा करें, और किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। एक बार धन्यवाद।